जी देखिए, जाहिर है जब मार्केट खुलेंगी तो हमें नजर आएगा पीर के दिन के क्या इसके का इम्पैक्ट होता है और 2 दिन के अंदर क्या इम्पैक्ट इसका नजर आएगा, या फिर ये जंग किस तरफ जाती नजर आती है। जो मुशाहिद से सैयद साहब बात कर रहे थे कि धोखा दिया, दूसरी दफा किया है। पहले भी जो जून में हमला किया गया तो मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। और उस वक्त भी इसराइल ने हमला किया, और हमला करने के बाद अमेरिकन मीडिया में ज़राइक से ये खबरें दी गई कि सदर ट्रंप खुश नहीं है नेतन्याहू से, मगर बाद में नजर आया कि जो भी हुआ था वो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ था। इसराइल ने हमला किया, फिर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स अपने भेजे, और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं फोर्डो में, नेतन्स में, इस्फहान में, उस पर वो बॉम्ब गिराए गए, मारे गए, और फिर विक्ट्री क्लेम की गई। और फिर सदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पर ट्रॉफी क्लेम की कि जी मैंने इन दोनों की मुज़ाकरात करा दिए हैं और अभी दोनों नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद भी इसराइल की तरफ से जब हमला किया गया तो सदर ट्रंप ने काफी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बात की थी कि वो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। इस दफा भी वही बुक है, उसी तरीके से वही जो प्रोसीजर है अडॉप्ट किया गया है कि मुज़ाकरात कर रहे थे। अब ओमान जो है, जो मुज़ाकरात के दरमियान था, जिनके वजीर खारजा ने कल इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हम बिल्कुल करीब हैं एग्रीमेंट के, उन्हें एम्बेरस किया है जो मीडिएटर्स बीच में पड़े। एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तीसरा दौर आपका मुज़ाकरात का हुआ है और बात हो रही है कि हाँ जी प्रोग्रेस हुई है और हम एक और दौर होगा। कल अब्बास अराक्ची साहब ने कहा कि जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उसके बाद आप अगले दिन हमला कर देते हैं। इस दफा कम से कम ये जरूर हुआ है कि सदर ट्रंप ने मान लिया कि ये जो हमला है मुश्तरका हमला है। ऐसा नहीं हुआ कि ये कहा गया हो कि जी नहीं मुज़ाकरात हो रहे थे और नेतन्याहू ने धोखा दे दिया और धोखा देते हुए ईरान पर हमला कर दिया, और अब क्योंकि हमला कर दिया तो इसलिए अमेरिका को जंग के अंदर कूदना पड़ गया। ये नहीं हुआ है। अब तो सदर ट्रंप ने मुकम्मल ओनरशिप ली है, जो मीडिएटर्स थे उनको एम्बैरस किया है। मुज़ाकरात वाज़े नजर आया कि धोखा था, और ऐसा धोखा था कि जिसमें मुसलसल एक मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था। क्या चाहते थे कि ईरान फौरी तौर पर यह अनाउंस कर दे कि जब हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म कर रहे हैं, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म कर रहे हैं। तो ये बात तो वाज़े हो गई थी कि ईरान ने कर दिया था कि हम सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते हैं। तो धोखा तो वाकई नजर आया है। और ये जो एक अमेरिका की पहले ही जंगों की रेपुटेशन है, सदर ट्रंप ने कहा था वो रेपुटेशन बदलेंगे, और बदलेंगे कि वो अमन लेकर आएंगे दुनिया में। मगर वेनेजुएला की कार्रवाई हो, ग्रीनलैंड को फिर धमकियां देना हो, फिर इराक जो कुछ फलस्तीन में होता रहा उसके ऊपर खामोशी हो। बोर्ड ऑफ पीस तो उन्होंने बना दिया, मगर जो सीज फायर जिसका ट्रंप क्रेडिट लेते हैं उसकी बार बार इसराइल खिलाफ वर्जियां करता रहता है। फिर ईरान पर जून में हमला हो और ये एक और हमला हो, तो ट्रंप भी एक ऐसे प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आते हैं जो जंगें फैला रहे हैं। और ईरान की जंग तो एक ऐसी जंग है, वेनेजुएला में उन्होंने कार्रवाई की और फौरी तौर पर कार्रवाई खत्म हो गई। जून में ईरान के अंदर कार्रवाई की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं हुए, और जो खित्ते में जंग नहीं फैली, मशरिक वस्ता में नहीं फैली। मगर ये जो जंग है इसके बारे में तो खुद जो है अमेरिकन जर्नल्स कह रहे हैं, अमेरिका के में जो तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका कोई एंड नजर नहीं आता। क्या प्लानिंग है ट्रंप की ये समझ नहीं आती। तो अब देखते हैं कि ईरान की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या कैपेसिटी है, वो कितना रिटेलिएट कर सकते हैं, कितना रिएक्ट कर सकते हैं, या ट्रंप की जो एक्सपेक्टेशन है कि उनकी फौज लड़ेगी नहीं, या फिर अवाम जो है वो सड़कों पर निकल आएंगे, वो अगर हो जाती है तो ये एक अलग बात है। अदरवाइज तो इस वक्त तक इसका कोई एंड नजर नहीं आता।